नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार ने अपना जनादेश दे दिया है और एनडीए ने विशाल जीत के साथ एक नया इतिहास लिख दिया है। लेकिन इस जीत में असली कहानी क्या है, कौन चल रहा है पर्दे के पीछे और किसने किसको बनाया मोहरा? दोस्तों, ये बिहार की राजनीति है। यहाँ हर जीत के पीछे एक छुपा एजेंडा होता है और हर हार के पीछे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाचे वो थे बीजेपी के नेता और सबसे ज्यादा जो बेचैन हुए वो थे नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई सीटों की नहीं, कुर्सी की है। बिहार ने 2025 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं लड़ा, ये चुनाव था कौन बनेगा मुख्यमंत्री का। 202 सीटों की जीत से पूरे प्रदेश में बीजेपी जेडीयू के दफ्तरों में नाच गाना शुरू हो गया। लेकिन असल ड्रामा अभी पर्दे के पीछे चल रहा है। एनडीए की जीत ऐतिहासिक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसकी परफेक्ट टाइमिंग और अंदरूनी राजनीति इससे भी ज्यादा ऐतिहासिक है। चुनाव नतीजे के तुरंत बाद जेडीयू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, ना भूतो ना भविष्यति। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। भाई साहब, ये पोस्ट तो ऐसे लिखा गया जैसे सीधे ऊपर से सीएम की गारंटी कार्ड जारी हो रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद उसी पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। क्यों? क्या जल्दी में पोस्ट हो गया? क्या आदेश बदल गया? या फिर बीजेपी के किसी बड़े नेता का फोन गया? या फिर पार्टी के अंदर ही कोई गुट इस बात से डरा है कि इतना खुलकर लिख दिया तो कहीं बीजेपी पलटकर कुछ और ना कर दे? क्योंकि बिहार में राजनीति में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड दोस्ती निभाओ कम और सत्ता की गणित ज़्यादा देखी गई है। एनडीए की जीत का श्रेय कौन ले रहा है? बीजेपी कहती है हमारी लहर थी, जेडीयू कहती है नीतीश जी का जादुई काम था। बीजेपी को बिहार में अब ये भरोसा हो गया कि वो अपने दम पर भी सरकार बना सकते हैं। वो नीतीश को साथ रख भी सकते हैं और हटाकर आगे बढ़ भी सकते हैं। उधर नीतीश कुमार एक तरफ जीवन भर की राजनीतिक कैलकुलेशन, दूसरी तरफ कुर्सी का गारंटी आवेदन। नीतीश भी जानते हैं कि अगर वो खुद अपनी सत्ता के बारे में दावा नहीं करेंगे तो बीजेपी निश्चित है कि कुर्सी तो हमारी है, आप बस सरकार चलाइए, कह देगी। बीजेपी की रणनीति साफ है, जीत हमारी, सरकार में साझेदारी, लेकिन कंट्रोल फुल उन्हीं का होगा। इतिहास भी देखिए, हर बार जब बीजेपी मजबूत होती है उसके साथी कमजोर पड़ जाते हैं। इतिहास गवाह है, बीजेपी की राजनीति का मास्टरमाइंड है, पहले साथ, फिर विस्तार और फिर कब्जा। और बिहार में 202 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बाद क्या बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करेगी? क्या इस बार पटना में सीएम बदलने की चर्चा फिर उठेगी? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नतीजों से पहले भी बीजेपी में कुछ नेता सीएम चेहरा बदलने की बात हवा में छोड़ चुके थे। नीतीश कुमार ने जिंदगी भर राजनीति को इंडिया का सबसे बड़ा माइंड गेम की तरह खेला, लेकिन इस बार लगता है कि उन्हीं की पार्टी ने उन्हीं को एक्सपोज कर दिया है। पोस्ट में साफ लिखा गया, रहेंगे मुख्यमंत्री। यह पोस्ट असल में था या बीजेपी को एक खुला चैलेंज था? लेकिन पोस्ट डिलीट होना इस बात का संकेत भी है कि जेडीयू के अंदर से असुरक्षित है और बीजेपी बाहर से अत्यधिक मजबूत। बिहार की जनता ने वोट बीजेपी जेडीयू गठबंधन को दिया है, लेकिन लोगों की नजरें सिर्फ एक चीज पर है, क्या नीतीश फिर पलटेंगे? अगर भविष्य का सीएम बीजेपी से आना चाहिए तो क्या नीतीश फिर से अड़ेंगे? क्योंकि नीतीश जी के राजनीतिक इतिहास में एक बात बिल्कुल साफ है, उनके लिए कुर्सी ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हमने जनता का आभार व्यक्त किया है। नई सरकार बनाने की औपचारिकताएं जल्द पूरी होंगी और 2-4 दिनों में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर उन्होंने कहा, यह उनका परिवार का अंदरूनी मामला है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। किसी भी परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह उनका पारिवारिक मामला है। क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। एक तो दिल्ली जा रहे हैं, क्यों दिल्ली जा रहे हैं उसमें आपने अपना अर्थ लगा दिया। ठीक है कि चुनाव अभी हुआ है और जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, तो जनता को हमने बार बार, जो महान मतदाता मालिक हैं उनको अपनी पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से धन्यवाद दिया है। और स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी।
तो औपचारिकता पूरी की जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले 2-4 दिनों में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाएगी, मिल जाएगी कि कैसे क्या होना है या क्या कैसे हुआ। 2-4 दिन में हम सब लोग उस परिणाम तक पहुंच जाएंगे। सर, विधायक दल की बैठक को लेकर के क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, एक तो अलग अलग पार्टी अपने अपने विधायक दल की बैठक करेगी। जिसमें हमारी पार्टी के विधायक दल की बैठक कल रात में ही देर शाम हो गई है। बाकी अलग अलग पार्टी अपने अपने विधायक दल की बैठक करेगी और उसके बाद जो चीज़ें तय होंगी उसके आधार पे फिर आगे की प्रक्रिया होगी। सर, सीएम फेस को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पूछा जा रहा है नहीं, सवाल आप लोग उठा रहे हैं और बिल्कुल फालतू किस्म का सवाल है। हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे, फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझको बात समझ में नहीं आती कि आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं। ये सर, रोहिणी आचार्य के साथ जिस तरीके की घटना घटी उसको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने रमीज और संजय यादव पर सवाल खड़े किए, मारपीट तक बात की, चप्पल उठाने के बाद घर पर गाली गलौज। देखिए, उनके परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर मेरी क्या टिप्पणी होगी। लेकिन उसी तरह के आचार व्यवहार संस्कार के लोग ही हैं, तो बाहर में कम दिखता है, अंदर में तो उसी तरह की स्थिति है जो कभी कभी बाहर दिख जाती है। लेकिन उनका मामला है, इसमें हम क्या बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से उनकी बेटी ने अपने पिता को किडनी दिया, उसके बाद इस तरीके का उनके साथ व्यवहार हो रहा, नहीं लगता कि बहुत ही? देखिए, अब इसमें हम बहुत कुछ नहीं बोल पाएंगे, उनका मामला है। लेकिन बाहर जो चीज़ें दिख रही है, इस तरह की चीज़ किसी भी परिवार में नहीं होनी चाहिए। लेकिन मामला तो उनका ही है। सर, विधायक दल के नेता कौन चुने गए हैं और कितने विभागों में आप लोग चाहते हैं? नहीं, विभाग कितना चाहते हैं ये तो तय होगा, अभी कैसे बता दिया जाए। और विधायक दल का नेता या बाकी मामलों में क्या डिसीजन हुआ है हमारी पार्टी के विधायक दल में, इसके लिए लोगों ने मुझको ही अधिकृत किया है। मुझको फैसला लेना है, जो अधिकार लोगों ने दिया है उसके आधार पर फैसला लेंगे, फिर आपको बताएंगे। वहीं इस बयान के बाद आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इस बार जनता ने रिकॉर्ड वोट किया है। एनडीए ने रिकॉर्ड जीत ली, लेकिन सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाली चीज है सत्ता की भूख। बीजेपी चाहती है बिहार का भविष्य उनके हाथ में हो। नीतीश चाहते हैं बिहार की कुर्सी हमेशा उनके नाम की हो। बिहार ने एनडीए को जीत दी है, लेकिन सत्ता की कुर्सी किसकी होगी, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी या भाजपा अपना सीएम लाएगी, असली राजनीति तो अब लिखी जाएगी, क्योंकि बिहार में चुनाव खत्म होते हैं, राजनीति कभी खत्म नहीं होती। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।